उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक 50% वोट डाले जाने का अनुमान है। अखिलेश यादव ने सैफई में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद अखिलेश ने कहा कि उन्होंने यूपी की खुशहाली के लिए वोट दिया है। सैफई में वोट डालने के बाद बोले मुलायम सिंह, मोदी को जो कहना है कहें, यूपी ने एसपी को लिया है गोद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रविवार को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में रवि किशन ने बीजेपी की सदस्यता ली। तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत के दौरान हुए हंगामे के एक दिन बाद डीएमके नेता एमके स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। स्टालिन के खिलाफ मरीना बीच पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार माफिया डॉन और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से निकालकर दिल्ली की तिहाड़ पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बने उग्रवादी ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को सुरक्षित रखने के उपायों के तहत आतंकी गुट आईएसआईएस को पूरी तरह नष्ट करने और अमेरिकी सेना का पुनर्निर्माण करने का संकल्प जताया है। दक्षिण चीन सागर में शुक्रवार को चीन के सैन्य अभ्यास के समाप्त होने के बाद अमेरिका के करियर ग्रुप ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। चीन ने अमेरिका के इस कदम को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 दिवसीय वार्म अप मैच के दूसरे दिन इंडिया ए ने अपनी पहली इनिंग में 6 विकेट खोकर 346 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर शानदार शतक जड़ने के बाद अब भी नाबाद हैं। शीर्ष महिला पैदल चाल एथलीट खुशबीर कौर परेशानी में पड़ सकती हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने खुशबीर कौर और उनके कोच पर सूचित किए बिना राष्ट्रीय चैंपियनशिप की 20 किलोमीटर स्पर्धा से हटने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की बराबरी करने की इच्छा जताई है। हालांकि अश्विन ने कहा कि उन्हें कुंबले से ज्यादा विकेट लेने की उम्मीद नहीं है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बनने के बाद विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 25% तक बढ़ गई है। देश में ब्रांड वैल्यू के हिसाब से शाहरुख खान के बाद विराट दूसरे सबसे महंगे सेलिब्रिटी बन गए हैं। विराट और अनुष्का के एक फैन ने दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। जिस रेस्तरां में दोनों ने लंच किया था, उस रेस्तरां के मालिक रोहन पांडे ने भी दोनों के साथ ली हुई सेल्फी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। मुंबई में 9th मिर्ची म्यूजिक अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत के सितारों के साथ साथ एक्टर्स ने भी शिरकत की। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में वरुण और आलिया ने अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को प्रमोट किया। दोनों ने रेड कारपेट पर तम्मा तम्मा सॉन्ग भी गाया। डायरेक्टर प्रियदर्शन एक बार फिर अपनी धमाकेदार फिल्म के साथ वापसी करने का प्लान कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अक्षय कुमार को न चुनकर अजय देवगन को अपनी फिल्म के लिए चुना है। सलमान को छिछोरा कहने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर ने अब इस मामले पर सफाई दी है। सबा ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो फन मूड में कहा था। कंगना के एक के बाद एक कमेंट के बाद शाहिद ने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें मीडिया में गलत स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए।